गुड मॉर्निंग बच्चों। रासायनिक अभिक्रिया, पिछले वीडियो में हम रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ चुके हैं। थोड़ा बहुत जानकारी मैंने दी थी। अभी हम थोड़ा सा और पीछे चलते हैं, एक दो परिवर्तन के बारे में जानते हैं, जैसे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? ऐसा परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है ना? तो भौतिक गुण क्या होते हैं किसी पदार्थ के? तो उनकी अवस्था में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन अगर होता है तो ये सब उसके भौतिक गुण होते हैं जो हमें स्पष्ट दिखाई देते हैं। जैसे पानी अगर बर्फ से द्रव अवस्था में आता है और द्रव से अगर हम उसको गर्म कर देते हैं तो भाप में बदल जाता है। यानी पानी रहता, उसका स्वाद एक ही है, लेकिन वह अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन करता है। वह बर्फ ठोस अवस्था है, पानी द्रव अवस्था है, और जो भाप में बदला वह गैस अवस्था होती है। यानी पानी अपनी अवस्थाओं में परिवर्तन करता है। कोई नया पदार्थ इससे नहीं बनता है। और ये जिस कारण से यह परिवर्तन हो रहा है, जैसे पानी को अगर हम ताप देंगे तो वह भाप में बदल जाता है, और अगर दाब देंगे तो वह किस में बदल जाता है? बर्फ में बदल जाता है। अर्थात ताप और दाब को हटा दिया जाए तो अपने मूल रूप द्रव अवस्था में आ जाता है। तो इस तरह से भौतिक परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है? इसमें इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। फिर हम पढ़ते हैं रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है ना? जिसमें जब कोई पदार्थ नया पदार्थ बनाता है तो वह रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे H2 और O। H2 हमारी हाइड्रोजन गैस है, O ऑक्सीजन गैस है। तो H2 और O अगर क्रिया करती हैं तो इससे एक नया पदार्थ बनता है जो क्या कहलाता है? H2O यानी पानी। तो इसमें देखिए, इनके और इनके दोनों के ही गुण क्या हैं? अलग अलग हैं। हाइड्रोजन जो है यह स्वयं क्या करती है? यह जलती है ना? यह ज्वलनशील गैस है। और जो ऑक्सीजन है ये क्या करती है? यह जलने में सहायक होती है। तो इसका भी गुण अलग है। यह ज्वलनशील है, स्वयं जलती है, और वो ये जलने में सहायक होती है। लेकिन इन दोनों के संयोग से जो नया पदार्थ बनता है यह क्या करता है? यह आग को बुझाने का कार्य करता है। आप सभी देखते हो, अगर कहीं आग लगी है तो हम उसमें क्या डालते हैं? पानी। तो यह जो पानी होता है यह आग को बुझाने का कार्य करता है। तो इससे क्या अर्थ निकला कि दो अभिकारक या दो पदार्थ अगर किसी क्रिया में भाग लिए और तो जो नया पदार्थ बना उसका गुण इन दोनों पदार्थों से अलग है और एक नया पदार्थ भी बना। अर्थात रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन है जिसमें नए पदार्थ बनते हैं और उसके गुण भी क्या होते हैं? जो पहले पदार्थ थे उनसे अलग होते हैं। अर्थात एक नया पदार्थ बना और उसका गुण भी दोनों पदार्थों से अलग है। अतः जब भी नया पदार्थ बनता है तो वहाँ क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। और नया पदार्थ बनता है यानी हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है ना? अगर नया पदार्थ बना तो इससे यह सीधे मतलब निकलता है कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नया पदार्थ बनता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। है ना? आगे ना हम यहीं पे आ गए कि ऐसी अभिक्रियाएं जैसे H2+O। तो अगर ये इनको हमने संयोग कराया तो एक नया पदार्थ बना,
और यह नया पदार्थ, इसके पास नया गुण है और यह एक नया पदार्थ है। अर्थात ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें नए गुणधर्मों के साथ नया पदार्थ बनता है तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से और भी उदाहरण है रासायनिक अभिक्रिया के, जैसे दूध से दही का बनना। और जब हमारा भोजन पक जाता है तो आप देखते हैं पूरी तरह से बदल जाता है। और इसी तरह जब हम मैग्नीशियम के रिबन को, अभी पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मैग्नीशियम के तार को अगर हम जलाते हैं तो वह ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, MgO ऑक्साइड बनाता है। ठीक है ना। अब आगे जो ये रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, इनके कुछ लक्षण होते हैं या फिर कुछ गुणधर्म होते हैं जिसके द्वारा हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पे रासायनिक अभिक्रियाएं हुई हैं। तो पहला इसका गुणधर्म है जैसे गैस का उत्सर्जन। अगर जहाँ कहीं भी रासायनिक अभिक्रिया होती है तो कुछ पदार्थ क्या करते हैं, गैस का उत्सर्जन करते हैं। जैसे जिंक तथा तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच रासायनिक अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। जिंक Zn, जिंक का सूत्र होता है Zn और प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4। तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल की अगर हम क्रिया कराते हैं तो इसके परिणाम स्वरूप एक नया पदार्थ बनता है ZnSO4, है ना। और इससे ये गैस क्या होती है, बाहर निकलती है। ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पे हम अगर प्रयोग भी करना चाहें तो कर सकते हैं अगर हमारे पास, तो इसके लिए हमें एक फ्लास्क की आवश्यकता होती है और ये कार्क युक्त जिसमें एक नली लगी होती है। ठीक, अभी हम कांच का शंक्वाकार फ्लास्क लेंगे। अब इसमें हम सल्फ्यूरिक अम्ल डाल देंगे और इसमें क्या करेंगे, जिंक डालेंगे। तो जब इनको डालेंगे तो ZnSO4 बन जाएगा और जो हमारी H2 है वह यहाँ नली के माध्यम से बाहर निकल जाती है। तो उसमें फट की आवाज आती है। जब वो H2 गैस बाहर की ओर निकलती है तो उसमें आवाज निकल आती है। इससे हम यह पता कर सकते हैं कि इसमें कोई गैस बाहर निकली है। ठीक है, यानी गैस का जब कभी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो वहाँ पे गैस का उत्सर्जन होता है। फिर दूसरा गुणधर्म है ताप में परिवर्तन। ठीक है ना। जब हम रासायनिक अभिक्रियाएं कराते हैं तो उसमें ताप में भी या तो कमी आती है या बढ़ जाता है। जैसे कि चूने को हम पानी के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो बुझा हुआ चूना बनता है तथा काफी मात्रा में ऊर्जा निर्मुक्त होती है। एक बर्तन में हम पानी लेते हैं, अब इसमें चूना डालते हैं। ठीक है, तो जब हम चूना डालें तो यह क्या हो जाता है, चूने का सूत्र होता है जो बिना बुझा चूना होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कैल्शियम ऑक्साइड को हम पानी में डालते हैं, है ना। ये कैल्शियम ऑक्साइड अब ये पानी में हमने डाल दिया तो इसके क्रिया फलस्वरूप क्या बनता है, बुझा हुआ चूना, जिसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं, पान वगैरह खाते हैं ना, तो पान में हम चूने का उपयोग करते हैं। तो ये चूना बुझा हुआ चूना कहलाता है, CaOH का होल ट्राइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पे उष्मा निर्मुक्त होती है। ठीक है ना, यहाँ उष्मा निकल जाती है। हम अगर कभी घर की पुताई करते हैं तो चूने को जब पानी में डालते हैं तो क्या होता है कि उसमें उष्मा निकलती है, गर्म हो जाता है पानी। इससे यह सिद्ध होता है कि रासायनिक अभिक्रिया जहाँ होती है वहाँ तापमान में परिवर्तन होता है। फिर तीसरा इनका गुणधर्म है अवक्षेप का बनना, यानी जहाँ रासायनिक अभिक्रिया होती है वहाँ अवक्षेप भी बनते हैं। जैसे लेड नाइट्रेट की क्रिया हम पोटेशियम आयोडाइड से कराते हैं तो हमें लेड आयोडाइड नामक पदार्थ प्राप्त होता है और यह उस विलयन में घुलता
नहीं है, ये अलग ही हमको दिखाई देता है। फिर चौथा इनका गुणधर्म होता है अवस्था में परिवर्तन। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस तथा हाइड्रोजन गैस की जब हम क्रिया कराते हैं तो मेथेनॉल बनता है। ठीक है। फिर रंग में परिवर्तन इनका पांचवा गुणधर्म है। तो जैसे हम सामान्यतः अपने आसपास ही देखते हैं कि लोहे में जंग लगना, यानी लोहा में जब जंग लग जाती है तो अपनी रंग में परिवर्तन कर लेता है। रासायनिक समीकरण। आइए अब हम जानते हैं रासायनिक समीकरण। तो जब किसी रासायनिक अभिक्रिया को समीकरण के रूप में हम प्रतीकात्मक निरूपण करते हैं तो वह रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं तो हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है ना। तो इसको हम क्या कहेंगे कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये क्या है, अभिकारक हैं। जो उस क्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक कहलाते हैं और इनकी क्रिया के फलस्वरूप एक नया पदार्थ बनता है, ये क्या कहलाएगा, उत्पाद कहलाता है। ठीक है। तो इस तरह से ये एक रासायनिक समीकरण हमारा प्राप्त होता है। ठीक है। अब रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, संतुलित समीकरण और एक असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित समीकरण में जब दोनों पक्षों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है तो ये क्या होते हैं, संतुलित समीकरण। तो इसमें Zn और H2SO4, तो यहाँ पे Zn और ये Zn एक और यहाँ H2, यहाँ H2, SO4, SO4 है ना। इसमें न तो इस पक्ष में उनके परमाणुओं की संख्या अधिक है और न ही इधर। जितना इधर है H2 तो यहाँ भी H2 है, यहाँ Zn एक है तो यहाँ भी Zn एक है, यहाँ SO4 है, यहाँ भी SO4 है। यानी कि ये समीकरण हमारा कैसा है, संतुलित है। इसमें किसी परमाणु की संख्या न तो ज्यादा है और न ही कम है किसी पक्ष में, इसलिए यह हमारा संतुलित समीकरण। दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण, जिसमें दोनों पक्षों में विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर नहीं होती है, वो असंतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे Mg+O2, यानी मैग्नीशियम की ऑक्सीजन से जब हम क्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो यहाँ Mg का एक परमाणु है, यहाँ ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, तो यहाँ क्या बन गया, MgO, यानी यह असंतुलित है। तो इसको हम क्या कहेंगे, असंतुलित रासायनिक कहेंगे। अब बच्चों अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। ठीक है, चलो, थैंक यू।